हाँ। तो जी ऐसी बात सही है, एग्री? चलिए और मैं प्लीज। आपकी बात से ही मैं आगे लेके चलता हूँ। अभी तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 17-18 साल के हैं, अभी तो लर्निंग प्रोसेस में, अभी तो स्कूल गोइंग है, अभी तो इनका खाने पीने के दिन है। तो अभी इन्होंने बड़ा कुछ सीखना है। पहला तो प्लेटफॉर्म आपका मिल गया इतना अच्छा कि मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी के थपेड़े खाने से बच जाएंगे। एग्जैक्टली जो ट्रू। कुछ सिखा के आप इन्हें बाहर निकालेंगे, अगर ये अपनी ज़ात पर और इम्प्लीमेंट कर गए, तो मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा एक ये देखें ना, ये नए लोग हैं ना, ये नए जो चेहरे हैं, नौजवान हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये मेरे जैसे नहीं हैं। हम पुराने ज़माने के लोग हैं ना जो मेरे साथ के, वो और टाइप की ज़हनियत के लोग थे, और तरह सोचते थे, माइंडसेट्स डिफरेंट थे, टाइम जोन डिफरेंट था ना। आप लोगों का टाइम जोन ही डिफरेंट है। लेकिन मैं एक सवाल हर एक से करता हूँ, आप लोगों ने फूड चूज़ किया, ठीक है ना, फूड एज योर करियर चूज़ किया आपने। आप में से कितनों को प्रोसेस और नॉन प्रोसेस का फ़र्क मालूम है? Can you explain me a little bit? What is the difference between processed and non-processed food? प्रोसेस अमेरिका में भी बनता है, कनाडा में भी बनता है, यूके में भी बनता है, यूएसए में भी बनता है, और पाकिस्तान इंडिया में भी बनता है। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैंने आप लोगों से सवाल किया कि प्रोसेस और नॉन प्रोसेस का फ़र्क बताएं। एक बच्चे को पता है क्योंकि उसका एक्सपोजर है बाहर का, आपको इसलिए नहीं मालूम, कोई बात नहीं है, लर्निंग है, सीखता है आदमी। प्रोसेस फूड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो चीज़ रॉ जो बनती है इटसेल्फ वो ऐसे बनेगी। अभी आप अंदर देख के आए हैं, एक एक साल की एजिंग वाले प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आज बनेगी, अंदर हम डाल देंगे उसको, एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास ह्यूमिडिटी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका फ्लिपिंग ओवर होगा, उसके साथ हमने बेबी सिटिंग करनी है पूरा एक साल। एक साल बाद वो प्रोडक्ट तैयार होगी, एंड दैट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट दैट्स रियल प्रोडक्ट। अब रियल प्रोडक्ट में क्या है कि ये फुल ऑफ हेल्दी प्रोबायोटिक्स है, ठीक है, इसके अंदर नेचुरल प्रोटीन ब्रेकडाउन है, इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं विच आर वेरी हेल्दी। इसको कहते हैं सुपर फूड। जैसे ऑलिव्स है ना, ऑलिव दरख्त से उतारे हैं, जो ऑलिव्स होते हैं उसका जैतून का तेल निकाले, कोल्ड प्रेस होता है, कितना हेल्दी होता है, हर बंदा ढूंढ रहा होता है। सेम इज विथ चीज़ कि अगर ये हेल्दी है, अगर आप प्रोसेस नहीं खा रहे हैं, नॉन प्रोसेस खा रहे हैं, हैंड क्राफ्ट खा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी। फिर उसमें कैटेगरीज आती हैं, चीज़ गोट चीज़ आ जाती है, कैमल चीज़ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। अभी जो मार्केट में आप लोग चीज़ खाते हैं, चीज़ का कोई कितने लवर्स हैं? चीज़ लवर्स सर, थोड़े को तो चीज़ लवर ही कोई नहीं। 10-12। में रहते थे। अच्छा, देखें, आप लोग मेरी एक बात याद रखें, आप लोग बनने जा रहे हैं शेफ़। आप लोगों की उम्र है 15, 16, 17 साल है। आपने जिस एज में आंख खोली है ना, हमारे सामने तो सारा पाकिस्तान बना है। हमने तो जब टीवी आया तो हमने पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी ज़माने में देखा, पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी आया तो जी रश लग गया। फिर उसके बाद मोटरसाइकिलें, साइकिलों पर लोग फिरते थे, गाड़ी किसी की घर होती थी तो कहलाता था वो गड्डी वाला कार है, ठीक है, ऐसे होता था। तो अभी तो इतनी दुनिया तरक्की हो गई है कि मैकडोनल्ड आपके पास आ गया हुआ है, KFC आपके पास है, टिम हॉर्टन आपके पास है। कभी ये कनाडा अमेरिका में होते थे, हम लोगों की ख्वाहिश होती थी बाहर के मुल्कों में जाएं और ये चीज़ें खाएं। अभी वो चल के आ गए हैं आपके पास, दुनिया तब्दील हो गई है। और जितना भी कुजीन, अगर आप फूड में हैं, आप कुजीन की इंडस्ट्री में हैं, आपका जितना भी MM आलम रोड है, डिफेंस है, जितने भी शहर हैं, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सब फूड का गढ़ बन गए हैं। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं है अदर देन फूड। तो फूड जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और फूड के साथ दूसरा कौन सा बड़ा बिजनेस है? कोई ऊंचा बोले। दूसरा बड़ा बिजनेस है हॉस्पिटल। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें हॉस्पिटल्स की फ्रेंचाइजीज और चेन्स हैं, छोटे से हॉस्पिटल से लेके बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल तक हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो फूड पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं, बनाते हैं, उसके बाद हमने पड़ना है बीमार, क्योंकि हम लोग अपनी हेल्थ पे पैसा नहीं खर्चते हैं। आप जब शेफ़ बन के मार्केट में जाएंगे ना, आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं। जो नीश कैफ़ेज़ हैं वो बहुत थोड़े हैं, दरमियान में बहुत ज़्यादा हैं, और फिर लोअर कैटेगरी पर ढेर लगा हुआ है। लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं हेल्थ पर। अब वो क्या होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट्स पर खाना खा के आएंगे जो कि वेजिटेबल फैट में बना हुआ है, जिसमें चीज़ भी प्रोसेस पड़ी हुई है, जिसमें अब बनाने वाले शेफ़ को तो नहीं पता क्या हो रहा है, वो तो एक बना के समझ रहा है कि मैंने एक टेस्ट फ्लेवर निकाल के अगले को खिला दिया। तो जब वो उसको गैस्ट्रो होगी, प्रॉब्लम होगी, उसने कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब ने चार्ज करने,
तो पे तो आपने कर दिया ना, आप फूड को, अच्छे फूड को पे करके खा लें तब भी पैसे लगने हैं, डॉक्टर साहब को पे करेंगे तब भी पैसे करने, यू हैव टू पे वन वे और दी अदर। और डॉक्टर साहब ने आपसे पैसे लेने के बाद हमें ऑर्डर कर देना, चीज़ भेजें, डॉक्टर साहब हमारी चीज़ खाएंगे। समझे? ये तो मैं एक वैसे अजराह मज़ा बता रहा हूँ आपको कि हेल्थ पे इन्वेस्ट करना सीखें। आप लोगों से लोगों ने लर्न करना है। अभी आप लोग ग्रो करोगे, ठीक है, आप लोगों ने बड़े होना है, फिर अगले दिन आप लोग शेफ हो गए, बड़े आपसे लोग सीखने आएंगे। आपने सबसे पहले जो आप आर्ट सीखने जा रहे हो उसको आप कैसे ग्रिप होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की मालूमात होनी चाहिए, आप क्यों बनना चाह रहे हो शेफ। अच्छा, आप कढ़ाई बनाने जा रहे हो, गोश्त आपके सामने आता है, आपको पता है वो गोश्त किस चीज़ का है, किस चीज़ का नहीं। अगर आपको यही नहीं पता कि बकरे का गोश्त कट के कैसा नज़र आता है, दुम्बे का कैसा नज़र आता है, गधे का कैसा नज़र आता है, वो भी तो खा रहे हैं ना लाहौर में। तो अगर आपको फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा तो फिर तो जो भी आपको मालिक ने ला के दे दिया आपने खिला देना, ऐसे ही है ना। तो द थिंग विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आप डॉक्टर्स हैं, फूड डॉक्टर्स हैं, लोगों की हेल्थ आप पर डिपेंड करती है। मैं आपको अब फ़र्क बताता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ आएगी मैंने ये वाली आपसे बात क्यों की। चीज़ इस वक्त हर रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, ठीक है। पाकिस्तान में 35 मिलियन डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट होती थी। वो कौन सी होती थी? वो मोज़रेला चेडर के अलावा भी बेशुमार चीज़ें इंपोर्ट होती थी। आप लोग अभी बच्चे हो, नहीं आपके घरों में रिवाज पाकिस्तान में चीज़ ईटिंग कंट्री नहीं है, तो लेकिन जो बाहर से होके आए हैं उनको पता है वहाँ ढेरों के हिसाब से, सैकड़ों में, हज़ारों में वैरायटीज़ हैं, ठीक है। हर एक का यूज़ अलग अलग है। जब आप शेफ़ बन के जाओगे तो आपको पता होना चाहिए स्टेक पे कौन सा ब्लू चीज़ डलना है, उस पर कैसे सॉस बननी है, आपका जो ब्री है उसका यूज़ क्या है, आपका मॉन्ट्री जैक और पार्मेजान कहाँ पर इस्तेमाल होना है, कैसे इस्तेमाल होना है, आपको मोज़रेला जो है वो कहाँ लगना है। फिर इसमें फ़र्क क्या है? अभी आर्टिजनल और हैंडक्राफ्ट और ये जो मार्केट स्टफ है, इंडस्ट्रियल स्टफ, ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। आप देखेंगे, आप मेरे पास आए हैं, आपको गौतम इसलिए लेकर आया है कि हम लोग एक डिफरेंट कैटेगरी में हैं, वरना आप लोगों को जानना चाहिए था किसी बड़ी इंडस्ट्री में, ऐसे ही है ना सर, कि एडम को जानना चाहिए था, नूरपुर को, लेकिन ये वहाँ नहीं लेकर के, ये यहाँ लेकर आए कि ये एक आर्ट डिफरेंट है। जैसे इनका स्कूल डिफरेंट है ना, ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी को, ये फास्ट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इनकी अपनी एक यूनिकनेस है, ये कुलिनरी आर्ट को लेकर बाहर निकले हैं। इन्होंने, शफीक साहब ने एक छोटे से उससे शुरू किया, आज पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, लेकिन वो कुलिनरी आर्ट सिखा रहे हैं। अब उनकी देखा देखा कुछ और यूनिवर्सिटियों ने शुरू किया एक छोटा छोटा, जो कि एक ऐड ऑन है। आज आप लोग शेफ़ बन के निकलोगे, अब पढ़े लिखे शेफ़ आएंगे। पहले वो उस्ताद जी आया करते थे, इनके पास भी आते काफ़ी ट्रेनिंग सिखाने के लिए। उस्ताद जी आते थे, उस्ताद जी के नीचे जो शागिर्द होता था, जो उस्ताद जी ने सिखा दिया उससे आगे सोच ही ख़त्म है। आप लोग जब यहाँ से निकलोगे, डिपेंड करता है आप लोगों ने वैल्यू क्या ऐड की है। क्या वही भेड़ चाल चलनी है आपने जो हमारे सारे करते हैं कि शेफ़ साहब कमीशन भी लेंगे, कि शेफ़ साहब ने जो कर दिया कि बस ठीक है मैं तो एंज ही करना है, ये सारा कुछ चलता है ना। या आप कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब डिफरेंस कैसे क्रिएट कर देंगे, मैं उधर आता हूँ। मैं चीज़ से रिलेट करता हूँ। चीज़ डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अब काम करना शुरू हो गई हुई हैं, चीज़ बन रही है, मोज़रेला बन रहा है, चेडर बन रहा है, बिल्कुल ऐसे। चीज़ आप खाते हैं ना, स्लाइस तो खाते हैं, चीज़ लवर ना भी हो स्लाइस खाते हैं घरों में। वो हैप्पी काउ की चीज़ कभी खाई हुई है जो आता है? आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो चीज़ केक्स वगैरह भी इन्होंने खाए होंगे, कुछ बनाते भी होंगे, तो सब चीज़ से बनता है ना। आप क्यों कहते हैं हम चीज़ लवर नहीं है? सारे चीज़ लवर बैठे हुए हैं, चाहे चीज़ खाते हैं आप लोग, ठीक है ना। स्लाइस तो हर बंदा ही बर्गर में रख के, कौन सा बंदा है वो सब होता है सर स्लाइस लेंगे, विदाउट स्लाइस, तो आप सब कहते हैं स्लाइस दें। आप क्या खा रहे होते हैं आपको पता है? आप में से कितने समझते हैं कि हम चीज़ खा रहे हैं? स्लाइस को बर्गर में खाते हैं? आप में से कितने समझते हैं, सही बताना है, कि हम चीज़ ही खा रहे हैं? सब समझते हैं कि हम चीज़ खा रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, अब इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री दूध खरीदती है बहुत ज़्यादा, 1 लाख लीटर, 2 लाख लीटर, 3 समुंदर है पूरा, इसका ये कमरा भर जाएगा, ठीक है ना। वो वैट्स में तैयार होता है। अब क्या होता है कि दूध में से, आप शेफ़ हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि दूध में फैट्स होते हैं। दूध इज 13% सॉलिड एंड 87% लिक्विड, इसीलिए इसको मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं। जो आपका क्यूकम्बर होता है ना, खीरे, वो सिर्फ 7% या 6% सॉलिड है, बाकी सब पानी है। तो दूध में
13% जो कि मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं इसको, कि आप 1 कप पी लें, 2 कप पी लें, आपका न्यूट्रिशनल जो है वो न्यूट्रिशंस पूरे हो गए। अब ये जो फैट्स इसमें होते हैं, SNF और फैट, इंडस्ट्री इसको अलग करती है, इससे निकलती है क्रीम। क्रीम से क्या क्या बनता है? क्रीम से बटर, यस, क्रीम से पहले बनती है बटर और देसी घी। अब इंडस्ट्री क्या करती है, वो जो बटर निकालती है ना प्योर, उसका ज़रा बेचना मुश्किल होता है। जब वो आप लोगों के पास आते हैं, जब आप हेड शेफ़ हो चुके होते हैं, आपके पास आते हैं कि ये हमने बेचना है, तो अगर वो बेच रहा है 1200 रुपये का, तो आप कहते हैं ओनर को कि जी वो 1000 रुपये का देते इतना पे, वही चीज़ है। अब नहीं आप लोगों ने कंसिडर करना 1200 रुपये पे अगला क्यों बेच रहा है। फिर इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने उसको वेजिटेबल फैट के साथ ब्लेंड करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या आ गया, वेजिटेबल फैट, ठीक है ना। तो जो आप मक्खन खा रहे होते हैं, जितने भी मार्केट में मौजूद है, मार्जरीन तो सबको पता है ना कि मार्जरीन जो है वो वेजिटेबल फैट है। तो ये जो आप मक्खन भी खा रहे होते हैं ना, ये भी प्योर डेयरी नहीं होती। जितने भी मार्केट से आप ब्रांड लेते हैं, इनमें 90% जो है, ज़्यादा 99% तक, सिर्फ 1-8% कोई सही दे रहा होगा, ये ब्लेंडेड विद वेजिटेबल फैट होता है। अब क्रीम जब निकलती है, पीछे क्या बचता है जब दूध में से क्रीम निकाल दी जाए? पानी को, उस पानी को हम लोग बोलते हैं लस्सी, ठीक है। जो दोधी हैं, दूध का काम करते हैं, वो उसे बोलते हैं सेपरेटा, और गोरा उसको कहता है स्किम्ड मिल्क, ठीक हो गया। ये स्किम्ड मिल्क जो होता है ना, ये अब बाहर के दुनिया में एक सर्टन लेवल की डीफैटनिंग होती है, डीक्रीमिंग होती है। डीक्रीमिंग करने के बाद दूध की वैल्यू को लाया जाता है 3.6 पर। ये होता है 4 फैट की वैल्यू पर। दूध जब आता है ना, हम लोग खरीदते हैं, आप तो आता है, इसमें फैट लेवल होता है 4%। इसमें से 3.6% पे लाना होता है, बाकी निकालना होता है उसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। इसके बाद ही पास्चराइज्ड होता है, इसके बाद ही सारा काम चलता है। अब क्या होता है, जब ये क्रीम निकल जाती है, जब सारी निकल जाती है, पीछे तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, पीछे तो रह गया खाली 0.5%, 0.6%। इंडस्ट्री क्या करती है कि वेजिटेबल, एनिमल फैट तो उसने निकाल दिया, अब उसका फैट लेवल दोबारा पूरा करेंगे तो दूध बनेगा ना। वो ये करते हैं कि इसको वेजिटेबल फैट ऐड कर देते हैं, पाम ऑयल जिसको बोलते हैं ना। वेजिटेबल फैट के ब्लॉक आते हैं, यहाँ मिलते हैं, आप चले जाएं शहर में, बेशुमार इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री खुद भी इंपोर्ट करती है, उसमें वेजिटेबल फैट ऐड कर देते हैं। अब ये दोबारा दूध की कंसिस्टेंट पे 4% पे चला गया या 3.6 पर, और उसका क्या बनाते हैं, चीज़। और वो चीज़ फिर क्या होती है, सस्ती। वो जो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो बाय 1 गेट 1 फ्री पर, ऐसे बहुत सारे चीज़ सेलर्स हैं जो सस्ती चीज़ें बेच रहे होते हैं। जो अगर एक देखिए, चीज़ का एक बहुत आपके ज़हन में ना एक चीज़ होनी चाहिए, जब आप डेयरी की उसमें जाएंगे, जब ये प्रोडक्ट, कि चीज़ की यील्ड दुनिया भर में 10% है। अगर 100 लीटर होगा तो कितने 10% कितना निकलेगा? 100 में से 10% क्या होगा? 10। 100 लीटर अगर मैं अभी मिल्क से चीज़ प्रोसेस करूं कोई भी, मुझे उसकी यील्ड मिलेगी 10 kg। दूध का रेट क्या है? नहीं, वो तो इंडस्ट्रियल अगर हम लेते हैं कितना, 190, हमें मिलता है तकरीबन, इंडस्ट्री जितनी भी काम करती है ना, उसको घर आके पड़ता है 150। तो 10% अगर 150 के साथ हम करें, 1500 को मल्टीप्लाई करें, तो कितने का पड़ गया? 1500 का पर केजी पड़ गया। और मार्केट में आप लोगों के तो फील्ड नहीं है, मार्केट में आप जाएं तो 1100 रुपए की बिक रही है, 1200 रुपए की बिक रही है, 1300 रुपए की बिक रही है। क्यों? समझ गया आप? कि उसमें वेजिटेबल फैट ऐड किया गया। अब आपको जो चीज़ खा रहे हैं, अब आप सोचें, पहले बन, फिर उसके ऊपर एक पैटी आप लोग बनाते हैं ना वहाँ पर। इंडस्ट्री ऐसे नहीं बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है उसको भी प्रोसेस करके, जो KNN वगैरह वगैरह लेते हैं ना, प्रोसेसिंग तो बहुत ज़बरदस्त है उनकी, लेकिन है प्रोसेस्ड है, उसमें एमल्सीफायर्स मिले हुए हैं, उसमें चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के वो बनता है। फिर उसके ऊपर आप जो चीज़ की पैटी रख रहे हैं, वो क्या है? वेजिटेबल फैट। अब उसको आप खा रहे हैं। फर्ज कर लें डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आपने उनसे डिस्कस किया न्यूट्रिशन से कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो मुझे रिकमेंड करें। वो कहता है जी आप ऐसा करें, चीज़ खाएं। कहते हैं ना सारे कि चीज़ खा लें। तो आप जब मार्केट से चीज़ लेके आते हैं, या किसी को कार्डियल इशू है, या किसी कार्डियल समझते हैं ना कि हार्ट इशू है, या कोई ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर कहता है कि जी आपको रिकमेंडेड है आप प्रोटीन्स लें, फैट्स लें, नेचुरल, और सबसे अच्छी चीज़ है चीज़। अब डॉक्टर साहब को खुद भी नहीं पता कि चीज़ जो वो रिकमेंड कर रहा है वो कौन सी चीज़ है। अब वो आपको क्या रिकमेंड कर रहा है? प्रोटीन्स। खसूसन कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनको प्रोटीन्स रिकमेंडेड होते हैं, और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो भी
प्रोटीन शेक्स वगैरह पी रहे होते हैं, प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बॉडी बिल्डिंग मसल्स को प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है? तो जब वो चीज लेकर आएगा, स्लाइस खाएगा, उसके ज़हन में क्या है कि मैं क्या खा रहा हूं, प्रोटीन्स। वो खा क्या रहा है, वहीं पर वो बेचारा की तो लाइफ ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई ना, उसकी तो रिस्क पर चला गया, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये वाली वो प्रॉब्लम्स हैं जो अवेयरनेस की कमी की वजह से हम लोगों को मालूम नहीं है, और इंडस्ट्री का कोई मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है इसको बताने में, उनका बिजनेस खराब होता है। ठीक है बात। अब दूसरी तरफ आ जाए कि अगर सही प्रोडक्ट पे जाएं, देसी घी जो है उसकी प्राइस पता है किसी को? चले 15 तकरीबन 2000 से प्लस में 2500 तक है। और जो डालडा है वो कितने का है? 500-600, मुझे नहीं पता, लेकिन 500-600-700 इतना होगा। तो इतना बड़ा फर्क क्यों है? वो है डेयरी प्रोडक्ट, प्योर क्रीम से निकला हुआ है, और ये क्या है, डालडा, वेजिटेबल फैट। ठीक होगी बात। अभी वेजिटेबल फैट सस्ता है, ये तो समझ में आ गई ना। अब वेजिटेबल फैट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर भी आपको बता देता हूँ कि मलेशिया जो है वहाँ वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पाम का सबसे ज़्यादा पाम वहाँ पर लगता है, और पाकिस्तान और एक दो मुल्क सबसे बड़े इंपोर्टर हैं इसके। कोई भी फल हो, जैसे ऑलिव ऑयल है, इसको जब इसका तेल निकाला जाता है ना, आप में से अक्सर ने सुना होगा, घर वाले कहते होंगे सरसों का तेल फड़ के लाओ, कच्ची घानी का तेल, ये सुनते हैं ना, दैट्स कोल्ड प्रेस, ये हेल्दी होता है। वहाँ जो तेल निकलता है पाम का वो होता है कोल्ड प्रेस, वो हेल्दी होता है। मलेशियंस को देखें, उनकी हेल्थ, कद छोटे हैं लेकिन हेल्थ बहुत अच्छा है उसका। लेकिन जब हमारी इंडस्ट्री उनसे इंपोर्ट करवाती है ना, तो कहती है हमें ये ग्रेड नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ये कलर ही नहीं बिकता। अच्छा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं जी ये लाल तेल तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि उसका जायका भी डिफरेंट है, उसका अपीयरेंस भी डिफरेंट है, उसमें फ्राई नहीं कर सकते आप इस तरीके से। वो तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी हमें ना ये येलो रंग का बना के दें। वो मना करते हैं कि ना करें, लेकिन अब तो खैर बड़ी इंडस्ट्री होगी। वो मना करते थे कि यार ये मत करें, ये कैंसीरियस बन जाएगा, और नहीं हमें तो गाहक को पसंद ही है, ये लेना यही है। तो उसमें किसी चीज का कलर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, उसे ब्लीचिंग एजेंट्स के साथ उसका कलर खत्म किया जाता है। और ब्लीचिंग एजेंट आप सबको पता होना चाहिए, ये कैंसर को दावत देते हैं, और ये ब्लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके साथ एडिटिव्स ऐड होते हैं, फिर उसके साथ उसका टेम्परेचर्स, ये सारा एक मैकेनिज्म होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये तेल आप लोग चिप्स फ्राइज वगैरह को फ्राई करते हैं, एक स्टेज पर आके ये काला हो जाता है, उसमें झाग बननी शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। ये करते हैं ना आप लोग वहां पर। फिर उसमें आप प्रोडक्ट डाल दें तो उसके ऊपर भी बड़ा वो एक लीच सी हो जाएगा, लेकिन वो सही फ्राई भी नहीं होगा। अक्सर आप जाएंगे चिप्स खाने के लिए तो बास वापस कहते हैं यार ये किस तरह की चिप्स आई हुई है, इतना ऑयली हुआ है, अजीब गरीब सा, और सही कुक भी नहीं हुआ। वो वाला यूज हो रहा है, और वो है कैंसीरियस, कैंसर को दावत देता है। अब क्या है, सिगरेट कहते हैं, सिगरेट भी तो कहते हैं ना जी कि जो है कैंसर करता है। लेकिन अगर मैं पी रहा हूँ, ये पी रहे हैं, आप पी रहे हैं, फलां पी रहे हैं, हमें शायद कुछ ना कहे, इसलिए कुछ ना कहे कि हमारा इम्यून सिस्टम है अच्छा। लेकिन एक बंदा जिसके अंदर है टेंडेंसी उस कैंसर को कैच करने की, ऐसे मैं अक्सर लोगों को जानता हूं जो हाथ पांव कटवा बैठे हुए हैं, वो कैच कर लेगा, वो सिगरेट से बीमार हो जाएगा, जबकि बाकी पी रहे होंगे। सिमिलरली जो वेजिटेबल फैट मेरे घर में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके घर में आएगा, हमारी टेंडेंसी में नहीं है, अल्लाह ना करे, तो हम लोग हेल्थ इश्यूज अलग हैं, लेकिन हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता किसी के अंदर हुई टेंडेंसी और वो वाला तेल और वो फ्राइज और वो सारा कुछ खाता रहा, तो उसको कैंसर कैच कर जाना है। कैंसर, वरना शौकत खानम ना होता है यहाँ पर। शौकत खानम हॉस्पिटल इसलिए बिल्ड हुआ है ना, हर वक्त भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ से शुरू होता है, फूड से। और फूड कहाँ से शुरू होता है, आपसे। तो सबसे पहले आप लोगों ने, जो मेरी राय है, जो मैं एज अ टीचर या एज अ मेंटोर आपको बताऊंगा, कि आप जो भी काम करें, डू इट विद पैशन, उसको अपनी उड़ना बिछोना बना लें, फिर उसकी बारे में मालूमात पूरी लें, हर प्रोडक्ट के बारे में। आप इंजीनियर हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम सीखते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते, तो आपको पता होना था कि बल्ब के अंदर एलिमेंट क्या लगा है, ये जलता क्यों है, ये वायर का सर्किट कैसे बनता है, वगैरह वगैरह सारा सीखते, तभी डिग्री मिलनी थी। तो मैं अगर शफीक साहब के होऊंगा, मैं उस वक्त आपको डिग्री दूंगा जब मैं ये देखूंगा आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में मालूम आता है, एक एक चीज़ के बारे में, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स फूड में इस्तेमाल होती हैं और उनका ब्रेकडाउन क्या है, और मैं आप जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो एक्चुअल आप कस्टमर को क्या खिलाने जा रहे हैं और ये क्यों है। आपने देखा होगा
पाकिस्तान की आपको पता है जो एवरेज लाइफ हो कितनी, और आप अमेरिका से आए हैं, अमेरिका तो खैर निकाल दें, लेकिन वैसे जो यूरोपियन है उसमें एवरेज लाइफ क्या है? 85-90। क्या वो आसमान से उतरे थे? हम जैसे लोग थे, यही इंसान है, यही फ्लैश एंड ब्लड है, खित्ता फ़र्क है। तो ये तो नहीं है कि यूरोप में अगर एक पाकिस्तानी भी जाके रहेगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 90 और 100 साल ही रहता रहे, शायद हो भी जाए। उसकी वजह क्या है? खुराक। आपने अमेरिका में देखी है, वहाँ पर शेल्फ के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और हर आदमी आके उठा के पढ़ता है उसको, और मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि कोई हराम चीज़ ना खा लें। ऐसी है ना? पाकिस्तान में मुझे बताएं कितने आप में से जाते हैं कोई प्रोडक्ट उठाए तो कभी इंग्रेडिएंट पढ़ने की कोशिश की हो? आप करते हैं। आप एक्सेप्शनल केस हो गए ना यार, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेंड। आपने ऐसे एनवायरनमेंट में आंख खोली है खुशकिस्मती से जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, अवेयरनेस आ गई है। लेकिन ये बच्चे आप देख रहे हैं इनके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है, गैप है जो इन्होंने फिल करना है। इनको अवेयरनेस होनी चाहिए हम क्यों सीखने आ रहे हैं। हम एक गाड़ी का, हम एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि पिस्टन कहाँ लगता है, क्रैंक क्या होती है, उसको उसके बाकी चीज़ें जो हैं, जो उसके अंदर पुर्जे हैं, जो वो कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ से मिलेंगे, तो आप देखें कि आप जब गाड़ी का इंजन भी बनाएंगे तो उसमें भी तो 2 नंबर पार्ट्स पड़ते हैं ना। तो उससे क्या होता है? थोड़े दिन चलती है, फ़र्क हो जाता है। तो हम लोग भी एक मशीन है, अल्लाह ने हमें एज अ मशीन देखा ना। अब रोबोट्स भी आ गए हम तरह के। तो जब हम खाते हैं ना खाना, ये ऐसे ही है जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। आप में से कितने बाइक में और मोटरसाइकिलों में मिट्टी का तेल डलवाते हैं? क्यों? इंजन सील हो जाए, पक्की बात है। फिर आप अपने अंदर कैसे डाल सकते हैं कैरोसिन ऑयल? कैरोसिन ऑयल हमारे लिए क्या चीज़ें कैरोसिन ऑयल है? फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ब्लेंडेड वेजिटेबल इंड्यूस्ड डेयरी, ये जितने भी आपके चिप्स जो पैक्स आते हैं, ऑलवेज और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, ये सारे के सारे ये हेल्दी तो नहीं है ना। ये तो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं। आलू तो नहीं है जो आप खा रहे हैं। आप क्या समझते हैं आप आलू खा रहे हैं? जनाब, मैं चिप्स खा लिए हैं, उसके ऊपर तो फ्लेवर सीजनिंग ये वो डाले, आप 10-15-20 दिन खाएं, आपका गैस्ट्रो हो जाएगी आपको। ऐसे ही है। तो आप जब अपनी अपनी ज़ात से शुरू करें, काम शुरू होता है आपसे, शेफ शुरू होता है आपसे, आपके घर से, कि अपने मालूमात हासिल करें। गूगल मौजूद है, आजकल तो कौन सा जीपी, चैट जीपीटी, मैं खुद भी उसको यूज़ करता रहता हूँ, ज़्यादा मालूमात मिल जाती है। चैट जीपीटी आ गया हुआ है, और एक ऐसे करना है आपको सारी मालूमात दे दी, आप भरें व्हाट्स प्रोसेस फूड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड नॉन प्रोसेस फूड, वो ऐसे करके आर्टिकल दे देगा, 2 मिनट में पढ़ लें। आपको कहीं नहीं जाना, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ना किसी की, आपको खुद वो पढ़ा देगा क्या है। और आप अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें कि मैंने अगर घर में प्रोडक्ट अपने माँ बाप को खिलानी है तो माँ बाप से सवाल करूँ कि ये आप जो वेजिटेबल फैट ऐड कर रहे हैं, अगर इसकी जगह पर आप देसी घी इस्तेमाल कर लें तो कैसा है। लेकिन देसी घी महंगा है, ठीक है, देसी घी हर घर नहीं, मैं भी शायद ना इस्तेमाल कर सकूँ रोज़मर्रा की बुनियाद पर। तो एक हो सकता है कि सुबह के पराठे हम देसी घी में कर लें, तो हो सकता है 1 किलो देसी घी के अंदर हमारा काम बन जाए। क्यों जी? कुछ प्रोसेस जाना बंद हो गया। हम होटल पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार का एक महीने में लगाते हैं, हर घर ही लगाता है, चले 5 हज़ार ही लगा लें। तो अगर उस 5 हज़ार में से 2.5 हज़ार होके एक ऑलिव ऑयल की, प्योर ऑलिव ऑयल की एक बोतल घर में रख लें तो 3 महीने बन जाएगी। एक छोटा चम्मच चाय का भी सब पियेंगे ना। अब ये क्या करेगा? जो आपके टॉक्सिस जमा हो चुके हैं ना आपके गट के अंदर, या जितना कुछ आप खा बैठे हुए हैं आज तक, जितना भी प्रोसेस फूड खा रहे हैं, चाहे वो चॉकलेट्स हों, चाहे वो ड्रिंक्स हों, चाहे वो ये पैक मटेरियल हो, चाहे टिन के हों, और अनफॉर्चुनेटली आप इससे आके समुद्र में से आप क्या कर सकते हैं? गीले होने से नहीं रह सकते। तो आप सिर्फ उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। ये स्मोक मौजूद है ना, हाँ, मैं भी सांस ले रहा हूँ, आपने सांस ले रहे हैं। एक आदमी सिर्फ इतना कर लेगा, मास्क लगा लेगा, तो वो थोड़ा सा बच जाएगा। ये मास्क आपने लगाना है कि थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर लें, कि अपने घर वालों को मजबूर कर देंगे जी 1 किलो देसी घी महीने का लें, 2 किलो लें बस, और देसी घी हो।
ये बड़ी कंपनियों के लेंगे, फिर उन्होंने वेजिटेबल डाल के खिला देना आपको। 1300 रुपये में कोई वेजिटेबल वो नहीं आती देसी घी, याद रखें। देसी घी स्टार्ट फ्रॉम 2000, उससे कम नहीं आती। इसी तरह जो आप ये जो स्लाइसिस खाते हैं ना, इनसे कोशिश करें एज मच एज यू कैन कि इसको परहेज़ करें, कोई ठीक प्रोडक्ट खा लें, कोई ठीक चीज़ें खा लें। ये प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो आर्टिजनल चीज़ होगी, हैंडक्राफ्ट क्या होता है? आप लोग केक्स बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट है, ठीक है। अब हैंडक्राफ्ट के अंदर अगर आप देखें, केक्स तो गौरमें भी बनाता है, केक्स एक गली महल्ले के अंदर बैठा हुआ बंदा, वो उसका शायद 1100-1200 रुपये का मिल जाएगा। और केक घर में, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, घर में से लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शानदार केक्स दे रहे हैं, खाने में भी मज़ा आता है और हमें, और वो साथ कार्ड भेजते हैं कि क्या क्या हमने डाला हुआ है, ठीक है ना। अब वो क्यों वही वाला 700 रुपये वाला केक मैं 5000 रुपये का लूँगा? वजह क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स उसने मेंशन किए, मुझे उस पर यकीन होगा कि यार इसने कहा है देसी घी तो देसी घी डाला हुआ है, इसने कहा है कि मैंने क्रीम चीज़ डाली है तो क्रीम चीज़ डाली हुई है, इसने कहा है कि मैंने फ़लाँ चीज़ डाली है, अगर इसने चॉकलेट भी यूज़ किया तो बेल्जियन जो भी चॉकलेट आती है अच्छी वाली यूज़ की है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं पैसा खर्चूंगा, क्योंकि ये पैसा हेल्थ है, हेल्थ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्राइस तो पे करनी है, वो आप पॉकेट से पे कर देंगे तो सस्ता रहेगा। अगर आप हेल्थ के सूरत में पे करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप नहीं पे करेंगे ना तो डॉक्टर को देना पड़ेगा पैसा, फिर डॉक्टर की हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि फिर वही बात है, उसने हमें पे करके अपने लिए चीज़ मंगानी है। मैं तो सिर्फ एक मिसाल कोट कर रहा हूँ, चीज़ तो एक डिफरेंट इंडस्ट्रियल आइटम है ना, आप खरीदे दे, नौकरी दे दे, नौकरी भी मिल जाएगी, शेफ़ भी बन जाएंगे, पिज़्ज़े भी बेच लेंगे, काम भी बन जाएगा, लेकिन आपने वैल्यू कोई नहीं ऐड की ना अपनी ज़िंदगी में। काम इंसान की तरह आप ज़िंदगी में आए, खाया पिया और पैसे कमाए, अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया से चले गए, जो कि 95% से ज़्यादा लोग करते हैं। बात यह है आपने डिफरेंस क्या, वैल्यू क्या ऐड की अपनी ज़िंदगियों में। आपके शेफ़ बनने का मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं खाने का आ रहा हूँ आपके पास रेस्टोरेंट पर, दिन मुझे क्या फ़ायदा होगा आपके पास आने का कि ये बच्चे सीख के निकले, मेरा ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर। आजकल के बच्चे ऐसे राइट वे सीधी बात करते हैं, लिहाजा डिग आउट करना सीखें। अब हमारे पास भी आए हैं ना, हमसे सवाल करना सीखें कि सर दूध कहाँ से आता है, क्या हमें आप वो दिखा सकते हैं जगह जहाँ से दूध आता है, वहीं पर मैं पकड़ा जाऊँगा। अगर मैं आपको नहीं ट्रेसेबिलिटी देता हूँ कि दूध कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं जितनी मर्जी बकवास कर लूँ, ये सब गलत है। मुझे पता होना चाहिए कि दूध कहाँ से आ रहा है, वो जानवर कैसे हैं जहाँ से दूध आ रहा है, वहाँ का हाइजीन वैल्यूज़ क्या है, वो उनके फार्म ठीक फार्म है, या मैं सस्ता दूध ये जो रोज़ PFA बहा रहा होता है यहाँ पर, वो वाला दूध ले लेके सस्ता दूध से आपको खिला रहा हूँ। सो ट्रेसिबिलिटी, रेस्टोरेंट वालों से भी सवाल करना सोचें, कल लोग आपसे भी सवाल करेंगे, यार आप कहाँ से ला के इस्तेमाल कर रहे हो, क्या चीज़ें। ये अगला दौर आ रहा है ये वाला, ये जितनी तरक्की हो रही है ना, अगली दफ़ा तो आप रेस्टोरेंट पे बैठेंगे, आपको रेस्टोरेंट पे ऐसे मेन्यू आएगा और बताएगा हमने फ़लान जगह से फ़लान चीज़ खरीदी थी, फ़लान जगह से, और वो वाले रेस्टोरेंट का में आप जो पीछे रह गया, आबादी बहुत पड़ी है, चल रहा उन्होंने भी है। दूध, वो फार्मूला दूध भी बिक जाता है जो रोज़ PFA वाले भा रहे होते हैं, वो पकड़े गए तो पकड़े गए, वरना वो दूध भी हम पी जाते हैं बदकिस्मती से, मुसलमान होकर भी 2 नंबरी काम हम नहीं छोड़ते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दैट्स राइट, सारी दुनिया एक साइड पर हो जाए और गलत गलत ही रहेगा। एक बंदा आप सही साइड पर खड़े हो गए तो सच सच ही रहेगा, ऐसे ही है। तो याद रखें, आप लोगों ने वो नहीं करना जो एक पाकिस्तानी मुआशरे में होता है। आप लोगों ने डिफरेंस, चाहे उसके लिए कितनी प्राइस पे करनी पड़े। हमें ये काम शुरू किया ना, हमें पता है मेरे 3 कारोबार तबाह हो गए, ये चीज़ को मार्केट में ले जाते हुए हमें इतनी इतनी रेवेलरीज को बर्दाश्त करना पड़ा, और ऐसे ऐसे EPOs लगवाने पड़े, और एक टफ टाइम से गुजरते गए। ऐसा भी हुआ है कई मरतबा दिवालिया भी हो गए, पैसा भी नहीं था जेब में कि यार अब क्या करें, बंद करें या चलाएं। सिर्फ क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, अल्लाह के आसरे पर बैठे रहे, और ये बात तय की कि जी क्वालिटी पर नहीं होगा कंप्रोमाइज़। हमने कहा ना प्योर, तो प्योर देना है, चाहे वो देसी घी हो चाहे चीज़ हो, प्योर पर ही रहेंगे। चाहे हमें 1800 रुपये की कॉस्ट कर दे, हमने मार्केट में बेचना है, हम यही करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर चीज़ मेकिंग 8-10 शहरों में बेच रही है, ठीक है ना। अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर की चीज़ें कर रहे हैं। हमारा फ्रेंच कंपनी के साथ एक एफिलिएशन हो चुकी हुई है, एक पार्टनरशिप हो चुकी हुई है। तो इट टेक्स टाइम। याद रखें, सक्सेस हर आदमी चाहता है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं है। आप स्टूडेंट बन के बाहर आओगे, राइट अवे आपके लिए ना जॉब पड़ी होगी और ना आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे, सिवाय ये कि किसी के अब्बा जी बहुत अमीर हैं और वो रेस्टोरेंट बना के दे दें कि पुत्र चलाया नू, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। वो भी ऐसा नहीं है कि रातों रात होगा। अपने आप को आज से 10 साल का टाइम दे दें। अगर आप 18 साल के हैं ना,
तो आप अपने आप को टारगेट कर दें कि मैंने 28 साल की उम्र में सक्सेसफुल होना है। शादी करने का मजा भी उसी वक्त आता है जब आप सक्सेसफुल हो, जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, वरना वही सारी जिंदगी के किल याद नहीं रहती है। आप उसमें माइलस्टोन्स बनाएं। पहला माइलस्टोन कॉथम, सेकंड माइलस्टोन उससे अपर लेवल जो भी स्पेशलाइजेशन, थर्ड इंटर्नशिप बेहतरीन और सारा कुछ करना है, फोर्थ हमने अपना कुछ भी करना है या जो भी करना है या इंटरनेशनल लेवल पर हमने शेफ बनना है, जो भी। ये अपने आप को 4 टारगेट के, 2.5 साल के, 3 साल के, 10 साल का टारगेट करें, और 10 साल बाद जब आप मेरे सामने आए ना, तो ये मेरे पास ये 30 का 30 बच्चा जो है ना, ये एक ज़बरदस्त किस्म का एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, सक्सेसफुल अपनी अपनी फील्ड के मशहूर लोग होने चाहिए।